सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो बलचारुभक्षणं उमाशोकं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशर्वदेवं। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय 108 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ शक्ति वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मसिद्ध परमात्मा को नमन करते हैं। आइए काले ध्यान करते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायीम् अम्बो तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्भीषणि। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय दवात्रनेत्र येन त्वया भारततैलगुण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। वन्नपारिजाताय प्लुतवित्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वश्य सुधिरभोक्ता दुग्धं गीतामृतम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मदोलतटा चैत्रजलो गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेणवहनी कर्णेन वीलकुल अस्वस्थानविगणघोरमकर दुर्योधनवर्ते शोतिराकलुपाण्डैर्नदीकरवर्तकः केशव पाराशरवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलप्रदंसिना श्रेयस मोहं करोति वाचालं मंगुलं धरति गिरिं चतुर्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तवन्ति दिव्यैः अस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति जनसामान्यं। ज्ञानाय वर्धिततद्गतीन मनसा कर्षन्ति जनयोगिनं।
शान्तं न विदुषरशिरगणो देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। पंक्ति में 18 के 29वें श्लोक से पढ़ते हैं। बुद्धिभेदं धृते चैव बुद्धिभेदं धृतिश्चैव गुणता त्रिविधं शृणु। तो साथ में पढ़ते हैं, फिर जो पढ़ाएंगे आगे का ये साथ में बुद्धिभेदं धृते चैव गुणता त्रिविधं शृणु। प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकाले करालभे बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। 29वें श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा किया। इसके पहले प्रतिज्ञा करने के पहले भगवान ने 3 चीज़ों का 3 भेद होते हैं उनका वर्णन किया। ज्ञान के 3 भेद, कर्म के 3 भेद और कर्ता के 3 भेद। सात्विक, राजसिक और तामसिक इस प्रकार से। यहाँ पर चूँकि कर्म को करने के लिए कर्ता के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, इसलिए बुद्धि के भी 3 भेद बता रहे हैं। और उसको कार्य को प्रारंभ करके अंत समय तक कार्य करने के लिए धारणा शक्ति बनाए रखने को हम धृति कहते हैं। तो धृति के भी 3 भेद भगवान इन बताने के लिए यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं कि बुद्धि में चूँकि 3 भेद होते हैं, बुद्धि अलग अलग प्रकार के होने से धृति भी धृति में भी 3 प्रकार के भेद होते हैं। त्रिविधम सुनो, उसको ही अर्जुन तो मेरे से सुनो। बुद्धि और धृति 3 प्रकार की होती है। हम प्रोच्यमानम, हम तुम्हें बताएंगे अशेषेण, बिना कुछ छिपाए हुए अलग अलग ये धनंजय सबको मैं अलग अलग बताऊंगा। क्या बताया? पहला सात्विक बताया। सात्विक बुद्धि क्या है कि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य भयाभय। प्रवृत्ति और निवृत्ति को जो ठीक ठीक जानता है, कार्य किस कार्य को करना चाहिए, किस कार्य को नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, भय किन चीज़ों से होता है और किन चीज़ों से हमें अभय रहना चाहिए, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, इसको इन 4 चीज़ों को जो ठीक ठीक जानता है, इस बुद्धि के द्वारा जानता है, वही बुद्धि सात्विक कही जाती है। कल इसका थोड़ा सा विस्तार किया था, लेकिन भाष्य नहीं पढ़ा था, भाष्य पढ़ लेते हैं। कल जैसा कि हम बता रहे थे, प्रवृत्ति निवृत्ति असल में शास्त्र के अनुसार कब किसी कार्य में जुट जाना और किस कार्य को छोड़ देना, किस समय छोड़ना, यही प्रवृत्ति और निवृत्ति है। हमारे 4 वर्ण की व्यवस्था है। कौन कौन सा वर्ण है? और 4 आश्रमों का ब्रह्मचर्य, इसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो यहाँ पर कर्म जो है विशेष करके हम करते हैं, किसमें करते हैं? जब जो गृहस्थ आश्रम में जाता है वहीं पर कर्म का प्रतिपादन किया। जिसके अंदर मनोकामना होगी उसी को कर्म करना, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है उसके अंदर कर्म की कोई बात उठती नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले तो उसको विद्या अध्ययन करना है। अगर यदि वहाँ पर कोई काम करने लगे तो अच्छा नहीं होगा। और गृहस्थ आश्रम में गया तो उसके बाद अपना धनार्जन के लिए जो आपका धर्म है उस स्वधर्म और मोक्ष के अंदर धर्म को पूरे परिश्रम के साथ ग्रहण करना और उसका उपभोग काम में केवल शरीर को कायम रखने के लिए करना और बाकी अध्यात्म के लिए लगाना। यह हुआ प्रवृत्ति। और जब गृहस्थ आश्रम, जैसा कि शास्त्र में बताया गया, 100 साल की आयु होती है
तो 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ। तो गृहस्थ के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहाँ चला जाना चाहिए? वानप्रस्थ में, और फिर उसके बाद संन्यास में 75 साल के बाद। यह तो शास्त्र का बताया हुआ नियम। गुरुदेव कहते हैं कि जिसका पुत्र की शादी हो गई, वो अपने पैर पर खड़ा हुआ, उसी समय छोड़ देना ठीक जब भी होगा, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारी वह खुद उठाएगा, और उसमें आप सहयोग दोगे तो उसको पंगु बनाना होता है। इसलिए जब पुत्र आपका इस योग्य हो गया कि वह परिवार आसानी से चला सकता है, उसकी शादी हो गई, उसका काम धंधा को सेट हो गया, फिर आपको सब गृहस्थ आश्रम छोड़ करके निवृत्त मार्ग में चला जाना चाहिए। अगर इसको ठीक ठीक समझाता तो बंधन और मोक्ष, भय और अभय। बंधन कब होता है? जब हम किसी वस्तु से, संसार के वस्तु से या व्यक्ति से चिपक जाते हैं, आसक्ति कर लेते हैं कि नहीं हमें यह चीज चाहिए, वही बंधन का कारण होता है। और जिस समय हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी संसार की वस्तु देखते हैं, प्राणी देखते हैं, किसी से कोई लगाव नहीं, सबके साथ समव्यवहार हमारा होता है, सब में एक आत्मा को देखना, तो ही मोक्ष का कारण होता है। भय जो पापक क्रम है, शास्त्र के प्रतिकूल है, उस कार्य को करने के पहले, उसमें प्रवृत्ति करने के पहले हमें डरना चाहिए, भय होना चाहिए। और जो शास्त्र के अनुसार है उसमें हमें कभी भी भय नहीं डरना चाहिए। जैसे सत्य बोलना हमारा धर्म है, तो सत्य बोलने में कोई डर नहीं होना चाहिए। चोरी करना, व्यभिचार करना, यह अधर्म है, शास्त्र ने बताया हुआ है। तो शास्त्र ने बताया हुआ है, तो अगर यह हम करते हैं तो करते समय हमें डरना चाहिए, हमें भय होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ने और गुरुदेव ने मना किया इन कामों को। इसी प्रकार से स्वाध्याय में और सत्संग में, रचनाभ्याम, इसमें कोई प्रमाद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है तो उसको हमें करना चाहिए। नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उससे डरना चाहिए। तो जो शास्त्र ने, अगर हम प्रमाद कर रहे हैं तो डरना चाहिए, प्रमाद नहीं कर रहे हैं तो बढ़िया करना, कर्म करते रहिए। तो मोक्ष तो वास्तव में आपको प्राप्ति है, मोक्ष कहीं लाना नहीं है, आपका स्वरूप ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा का, आप सच्चिदानंद स्वरूप। इसलिए मोक्ष आपको प्राप्त नहीं करना है, बल्कि एक अज्ञान का, अविद्या का जो पर्दा आपके ऊपर पड़ गया है, उसी का निवारण करना है। और उसका निवारण केवल शास्त्रों के श्रवण मात्र से ही होगा, श्रवण मनन निध्यासन से। विशेष करके प्रस्थानत्रय में आपका उपनिषद आता है, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषद, इनके श्रवण मनन निध्यासन से ही आपको ज्ञान होगा। जब नित्य निरंतर हमारा चिंतन चलता रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा भाष्य में यही बताया गया है। प्रवृत्तिम च निवृत्ति प्रवर्तन बंध हेतु कर्म मार्ग, मतलब किसी कार्य में प्रवृत्त होना, बहुत कम शब्दों में भगवान ने बताया है, यही बंधन हेतु कर्म मार्ग है। और कर्म मार्ग के कहाँ पर होता है? गृहस्थ में। जिसकी लालसा होगी, कुछ प्राप्त करने की इच्छा होगी, वही तो कर्म करेगा। तो यही बंधन का कारक है, प्रवृत्ति ही बंधन का कारक है। यानी इसको दूसरे शब्दों में प्रिय मार्ग कहिए तो प्रिय मार्ग बंधन का कारक है, और श्रेय मार्ग यानी संन्यास मार्ग वो मोक्ष का कारक है। संन्यास मार्ग का स्पष्ट किया कि संन्यास मार्ग मोक्ष का हेतु है। बंध मोक्ष समान वाक्यत्वात्, यह इनकी समान वाक्यता है कि मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। बंधन और मोक्ष एक दूसरे के विरोधी हैं।
प्रवृत्ति और निवृत्ति भी एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि प्रवृत्ति का मतलब किसी काम में जुटना और निवृत्ति का मतलब काम से हट जाना, तो एक विरोधी हो गए। बंधन का भी आप यह मान रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं, एक बात हो गई। दूसरी बात, हम बंधे नहीं, हम मुक्त हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि जब आप संसार के किसी प्राणी या वस्तु के साथ अटैचमेंट आसक्त हो जाते हैं तो ही बंधन, वहीं फंसे। तो इसीलिए चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई पुरुष हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, किसी से हमें बंधन नहीं, सबसे सम अवस्था में रहना, सबसे व्यवहार एक दृष्टि से देखना, चाहे आपका कोई शत्रु हो, चाहे सभी को एक दृष्टि से। आगे बता रहे हैं, कार्य अकारी बृहत् प्रतिशब्द, मतलब कर्तव्य क्या है आपका, अकर्तव्य क्या है। तो जो शास्त्र ने करने की विधि बताया है और शास्त्र ने निषेध भी बताया है, प्रतिषेध भी बताया है, तो उसको शास्त्र के अनुसार ही जो कर्म करने को जानता है, शास्त्र के अनुसार किस कर्म को करना चाहिए, किस कर्म को नहीं करना चाहिए, जैसे हमने आपको कुछ दृष्टांत भी दिया, उसी के संबंध में बताया है। और वास्तव में कार्य अकार्य यह अपने धर्म के अनुसार होता है। आपका अपना स्वधर्म क्या है, पहले इसका निर्णय करना चाहिए। गीता जी में भगवान ने इसको स्पष्ट रूप से बताया है कि कार्य का निर्णय, धर्म का निर्णय तभी होता है जब आप का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, उसको आपका धर्म क्या है। अगर जैसे क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध में लड़ना, युद्ध से भागना नहीं धर्म है। युद्ध में जो भी सामने आ जाए उसको मारना। ब्राह्मण का धर्म शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र को पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, जप करना। क्षत्रिय का सबको, सभी तीनों वर्गों की सुरक्षा का ध्यान रखना। वैश्य का गोरक्षण, खेती, व्यवसाय आदि का ठीक पालन करके धन का अर्जन करना और तीनों वर्णों के खाने पीने की व्यवस्था करना, शूद्रों का सभी का सेवा करना। तो अपना धर्म जो है उस धर्म के अनुसार ही पहला अपना धर्म निश्चित हो जाता है, तो उसी प्रकार से तभी कार्य का निर्णय होता है कि आपका कर्तव्य क्या है और आपका अकर्तव्य क्या है। तो धर्म के अनुसार ही आपका कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करना चाहिए। यहाँ पर बताया करण अकरणे इति एतम, कस्य देश कालाद्य अपेक्षया दृष्ट अतिष्ठार्थानाम कर्मणाम, मतलब कि देश काल में आदि में जिसका दिष्ट और अदिष्ट फल होता। कोई भी काम करो तो देश के अनुसार भी वो देखना चाहिए कि देश के अनुसार किस देश में कौन सा हमें फल की प्राप्ति होगी और कौन सा फल की प्राप्ति नहीं होगी, उसके संबंध में भी विचार करके करना चाहिए। मतलब यह है, जैसे काल है, देश काल, दो शब्द दिया। देश का मतलब मान लो रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पर आप धान की रोपाई करोगे तो वह धान पनपेगा थोड़ी, पानी बारिश नहीं होगी तो वहाँ पर तो सूख जाएगा। और जहाँ बारिश होती है, प्रॉपर बारिश की पानी की सुविधा है, वहाँ पर धान लगाओगे तो अच्छा फल होगा। कई प्रकार के वृक्ष भी होते हैं, अलग अलग परिस्थिति में वो फलते फूलते हैं, और जब उनको उचित तापमान नहीं मिलता है तो वहाँ पर अगर लगाया जाता है तो वहाँ पर, वैसे जितने भी रेगिस्तानी या थोड़ा बहुत पानी बरसता है, अब चले जाओ मध्य प्रदेश में पाओगे यह कांटे वाली चीज़ें बहुत मिलती हैं, क्योंकि बारिश की उतना अभाव होता है। अब राजस्थान में जाओ, वहाँ भी कटीली चीज़ें बहुत मिलेंगी, क्योंकि पानी बारिश की कमी होती है। हालांकि आजकल गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधा बढ़ा दिया, वो बात अलग है।
है तो मतलब देश के और काल का। काल का मतलब रात्रि का समय है या दिन का समय है, अमृत वेला का समय है, इस सब का विचार करके। क्योंकि जैसे कि काल संध्या होती है तो अमृत वेला में संध्या करना लाभदायी होता है, उसी प्रकार से सायंकालीन सूर्यास्त के पहले इसका भी रात्रि में सोने का समय भी निश्चित, जगने का समय निश्चित। आपने एक सुना होगा ना, उसमें एक शब्द आया था जो तामसी करता होता है, उसमें एक शब्द आया था आलस्य। आलस्य तो जो आलसी होते हैं वो कभी भी किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी व्यवसाय में सफल नहीं होते हैं। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। इसलिए हमें अपने अंदर सात्विक वृत्ति को ही धारण करना चाहिए। नहीं सात्विक को पारा तो राजसिक हो, लेकिन तामसिक तो किसी हालत में नहीं होना चाहिए। उनके गुणों को भी हमें याद करना चाहिए। अयुक्त हो, प्राकृत हो, अस्तब्ध हो, शठ हो, निष्कृतक हो, आलस्य हो, और क्या बताया इसके अलावा विषाद, दीर्घ शक्ति। यह तामसी कर्ता के लक्षण। इनको अपने अंतःकरण से निकाल करके दूर फेंक देना चाहिए। बंधम स हेतुकम मोक्षम च स हेतुकम या वेद विजानाति बुद्धि स पार्थ सात्विक। सात्विकी बुद्धि को यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सा कर्म मोक्ष की तरफ ले जाएगा और कौन सा कर्म बंधन की तरफ ले जाएगा। इसके लिए बता दिया, वही कर्म जो हम कहीं भी आसक्ति करते हैं, वही कर्म जो होता है हमें बंधन की तरफ ले जाता है। और जो से हम सब कुछ सबके साथ समव्यवहार करते हैं या कामना रहित हो जाते हैं, तो वही बुद्धि जो है हम ठीक ठीक उसका जानते हैं, वही सात्विक होता है। तत्र ज्ञानम बुद्धि वृत्ति। पहले जो ज्ञान कहा गया है वो बुद्धि की एक वृत्ति विशेष है। तू वृत्तमति, और जो बुद्धि वृत्ति वाली है, वृत्ति अभिवृत्ति विशेष ये बुद्धि, वह बुद्धि की विशेष वृत्ति ही है। वृत्ति क्या है? बुद्धि की एक विशेष वृत्ति बताया। मतलब वृत्ति का मतलब उस बुद्धि को, जिस बुद्धि के द्वारा किसी कार्य को आप प्रारंभ किया तो वह आपका उत्साह, वह बुद्धि उस कार्य के समापन तक बना रहे, उसी को हम वृत्ति कहते हैं। यानी वृत्ति का मतलब धारण करने की शक्ति। आपकी धारण करने की शक्ति वो बुद्धि में कम न हो, उत्साह आपका बराबर बना रहे प्रारंभ से ले करके अंत तक। इसी को यहाँ पर बताया गया। ज्ञान में सात्विक ज्ञान क्या बताया गया कि सभी के अंदर अलग अलग होते हुए नाना प्रकार के जो यह दिखाई दे रहा प्रपंच, सब में एक तत्व को ही जानना, एक ही को जाना कि अपनी ही आत्मा सबके अंदर है। यही आपकी सात्विक बुद्धि है। एक व्यतिरिक्त और कोई नहीं, किसी से देश भी नहीं, देश लाभ का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। कोई कार्य कर रहा तो कोई फल की इच्छा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा सात्विक। और सात्विक ठीक है, सात्विक बुद्धि हो गई, फिर उससे भी ऊपर उठने के प्रयास करना चाहिए, फुलातीत बनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आपका प्रयोजन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। पुनः इस संसार में सागर में न आना पड़े, इसीलिए गुणों से भी हमें ऊपर उठना ही चाहिए। ये अगला श्लोक होती है जहाँ पर पिछले प्रवृत्ति निवृत्ति बताया, वहीं पर राशि के लिए धर्म अधर्म की चर्चा की जा रही है। जया धर्म अधर्मं च, जया धर्म अधर्मं च, कार्यं च अकार्यमेव च, कार्यं च कार्यमेव च, अथावत् प्रजानाति,
अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। बुद्धि सा पार्थ राजसी। मतलब जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, और जब धर्म अधर्म को समझेगा, यह धर्म अधर्म हर एक के उसके वर्ण और आश्रम के अनुसार अलग अलग होता है। हर एक का धर्म अलग अलग होता है। यह सभी के साथ एक ही, सबका एक ही धर्म नहीं होता, न सबके लिए एक ही अधर्म होता है, हर एक के लिए बदलता है। आप कौन सा वर्ण है, किस आश्रम में है, उस आश्रम के अनुसार। जैसे पीछे ब्राह्मण के कर्तव्य बताए गए, उनका धर्म क्या है, क्षत्रिय का बताया गया, वैश्य का, ब्रह्मचारी का, इसी प्रकार से केवल ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, उसके लिए जो भी हमें करना है वो करना चाहिए। गृहस्थ का धनार्जन के लिए धर्म के मतलब बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, बिना किसी को त्रिषित किए हुए, बिना किसी को कष्ट दिए हुए जो धन का अर्जन आसानी से हो सकता, उस धन का बिना चोरी, बिना लूट खसोरी, बिना किसी हत्या के जो धन का अर्जन किया जाता है, उस धन का अर्जन करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में, और उसको धार्मिक कार्यों में, अपने कल्याणकारी कार्यों में लगाना। वानप्रस्थ में केवल शास्त्रों का श्रवण मनन चिंतन, और उपनिषद में केवल उस अपना चित्त भगवान में लगा रहे। ये धर्म अलग अलग है। तो कह रहे हैं कार्य अकार्य में, धर्म के अनुसार कार्य अलग होता, धर्म के अनुसार कार्य अलग हो जाता। हर एक के लिए शास्त्र भेद धर्म और अधर्म अलग है, उसी के अनुसार कार्य किसके लिए क्या है और अकार्य क्या है, उसी के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन अगली लाइन में क्या कहती हैं, अयथावत मतलब यथावत, जो युक्त नहीं है, जो उचित नहीं है। प्रजानाति बुद्धि, प्रजानाति बुद्धि का मतलब, प्रजानाति माने क्या होता है, उसके विपरीत, उसको नष्ट कर देना, विपरीत। बुद्धि सा पार्थ राजसी, मतलब जो यथार्थ, यहाँ पर भाष्यकार ने क्या बताया उसको भी देख लो। सर्वतो नेड़े न प्रजानाति बुद्धि, जो निर्णय आपको करना चाहिए कि यह आपका कर्तव्य है, यह नहीं कर्तव्य है, उसको ठीक से न जानना, और यथावत ठीक ठीक नहीं जानना। आया है न, प्रजा हाथी जदा कामान जदा सर्वान कामान पार्थ मनोगता, सभी मन के अंदर जो भी कामनाएं हैं उनको नष्ट कर देना, उनको त्याग देना। प्रजा हाथी मतलब उनको मार डालना, नष्ट कर देना। तो यहाँ पर है अयथावत, मतलब जो योग्य नहीं है उनको नष्ट कर देना, ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कौन मतलब यहाँ पर यथावत सर्वतो निर्णय प्रधान, बुद्धि जब विपरीत चली जाती है, जो कार्य करना चाहिए धर्म के अनुसार और उसको ठीक ठीक नहीं समझती है, न यथावत, ठीक ठीक उसको जो नहीं समझता है उसी को कहते हैं राजसी। मतलब हमारा धर्म अधर्म क्या है, धर्म क्या धर्म क्या है, और धर्म धर्म के साथ हमारा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, उसका ठीक ठीक न जानना, ठीक से उसको नहीं समझना, यही जो है कहते हैं कि राजसी बुद्धि है, राजसी बुद्धि है। और जो उल्टा समझेगा वो तामसी हो जाएगा, इसके विपरीत राजसी हो जाएगा। हम देखो यहाँ पर सात्विक में और राजसी में काफी अंतर आ गया। राजसी में विशेष करके जो हमारा धर्म के अनुसार कर्तव्य बनता है उसको ठीक ठीक जानना ही राजसी बुद्धि है। अरे ठीक ठीक न जानना राजसी बुद्धि, ठीक से समझ रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो वह सात्विक हो जाएगी।
नहीं जानना ही राशि है। इसी प्रकार से आपका कर्तव्य क्या है उसको भी ठीक तरह से नहीं जानना, यही है। यानी कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय बोध नहीं कर पाना ठीक ठीक, हमेशा किस में रहना, शंका में, संदेह में पड़ा रहना, उसी को कहते हैं अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पारदर्शी। मतलब ठीक ठीक नहीं समझना, अयथावत का मतलब विपरीत हो जाता है, तो विपरीत समझना या यह कहिए कि ठीक ठीक नहीं समझना, उसी को हम कहते हैं राजसी बुद्धि। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कार्य क्या है, कर्तव्य क्या, अकर्तव्य, इनको ठीक ठीक जब कोई भी पुरुष का मतलब पुरुष, स्त्री या थर्ड जेंडर ठीक ठीक नहीं समझता है, इसका तात्पर्य है कि वह राजसी बुद्धि वाला है। और ठीक ठीक समझता है तो वह सात्विक के अंदर आ जाएगा। अगला श्लोक है अधर्म धर्मम इतिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थ विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। देखो, जब अधर्म जो है उसको धर्म मिति मतलब धर्म समझ लिया, उसकी बुद्धि जब जो अधर्म है यानी जो कार्यों का निषेध किया गया है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करना, यह क्या है, निषिद्ध कर्म है और यह अधर्म है। तो इसको अगर जो धर्म मान लिया या मान्यते तमसावृता, उसी को तामसी वृत्ति कहते हैं। यानी तामसी बुद्धि उसी को कहते हैं जो कि जो अपना जिसका भी जो धर्म है उसके अनुसार जो कर्तव्य होता है उसको उल्टा समझ लेना, उसी को अधर्म है मना किया हुआ उसको कर्तव्य समझ लेना, या धर्म है उसको अधर्म समझ लेना और अधर्म को जस्ट उल्टा हो जाएगा धर्म समझना, उसी को कहते हैं तामसी वृत्ति। सर्व अर्थान विपरीतांश मतलब जितना भी संसार में जानने वाले पदार्थ हैं, सर्व अर्थान, अर्थ मतलब सारे पदार्थ आ गए, अर्थ का मतलब धन होता है, लेकिन सर्व अर्थान मतलब जितने भी पदार्थ हैं, विपरीतांश उन ये पदार्थों को विपरीतान जो उनके विपरीत जानता है, विपरीतांश बुद्धि जो बुद्धि जितने भी संसार में पदार्थ हैं उसके विपरीत जानता है, सा पार्थ तामसी, वही हे अर्जुन वही बुद्धि जो है तामसी कहलाती है। दो चीजें से बताया, एक तो अधर्म जो है जो आपके लिए मना किया हुआ शास्त्र ने या गुरुदेव ने उसको धर्म माना। दूसरा चीज जो संसार में जितने भी पदार्थ जो जानने योग्य हैं जिस रूप में जाने जाते हैं उसको उल्टा समझ लेना, उसको उल्टे रूप से विपरीत रूप से जान जाना, यही तामसी बुद्धि है। यही भाष्य में ही बताया गया और कुछ भाष्य में यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताया गया है, उन शब्दों का अर्थ का ही है। अब इसको तीनों को एट ए ग्लांस समझ लीजिए, इसे अपने दिमाग में ठीक ठीक बैठ जाए। पहले सात्विक बुद्धि बताइए, तो सात्विक बुद्धि क्या है? सात्विक बुद्धि में विशेष करके दो ही चीजें हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। वैसे तो प्रवृत्ति निवृत्ति का जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है कि कम किसी कार्य में युक्त होना, कब किसी कार्य से अलग होना, और हर एक प्रकार के कार्यों में अलग अलग होता जाएगा, वो तो बहुत विशाल हो जाता है। लेकिन बहुत संक्षिप्त रूप में यह समझिए कि जो प्रवृत्ति मार्ग है यानी गृहस्थ मार्ग है वही बंधन का कारक है, जिसमें जिस मार्ग में हमारी कामनाएं, मनुष्यों की कामनाएं होती हैं और उन कामनाओं के फलस्वरूप कर्म करता है, और कर्म
करते हुए वह फल की भी इच्छा करता है, फल को भी भोगता है, वही जो है आपका प्रवृत्ति मार्ग है। हालांकि उसमें भी अगर चाहे वह गुरु के आदेशानुसार काम करता है तो इस धन की प्राप्ति करते हुए, अर्थ की प्राप्ति करते हुए वह धर्म के अनुसार अब धर्म की प्राप्ति करे और उसको धर्म में और अपने कल्याण के लिए लगातार है धन का केवल उतना ही भोग करे जितने में उसका शरीर कायम रह सकता है, तो वही प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति में बदल जाएगा। और जब सारी कामनाओं को छोड़ करके संन्यास्त हो गया तो उसके लिए कोई कर्म नहीं बचा, वही जो है मोक्ष का कारण है। यानी मोक्ष का कारण क्या है? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति। और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के पहले सभी कर्मों का संन्यास करना। संन्यास में ही होता है, आपका सभी कर्मों का संन्यास कर देते हो। आपके पास केवल एक ही काम होता है, बस शास्त्रों का श्रवण, मनन, निध्यासन, स्वाध्याय और परमात्मा का भजन, चिंतन। तो इस प्रकार से जो ठीक ठीक प्रवृत्ति निवृत्ति को समझता है और साथ में कार्य क्या है, अकार्य क्या है, कौन सा कार्य किस उसके धर्म के अनुसार किस धर्म का है, किस आश्रम का है, तो आश्रम और धर्म के अनुसार अपने धर्म के अनुसार वह जो कर्तव्य है उसी को करना उसके लिए कार्य है या कर्तव्य है, और उसके विपरीत अकर्तव्य है। भय अभय, भय का मतलब जो कार्य शास्त्र प्रतिपादित नहीं है, शास्त्रों ने इसको मना किया हुआ है, उन कार्यों को करने से उसे डर लगना चाहिए, भय होना चाहिए। और जो शास्त्र प्रतिपादित कार्य हैं उसमें अभय होना चाहिए। मान लो सत्य बोलना है तो सत्य बोलते समय कोई डर नहीं होना चाहिए। किसी को दुख पहुंचाना है उसके लिए डरना चाहिए। इस प्रकार से कोई ऐसा पदार्थ है जिसका सेवन मना किया गया है, उसे सेवन करने के पहले उसे डरना चाहिए। और क्या है इसमें? भय अभय कार अकाल बंधन मोक्ष, बंधन मोक्ष तो प्रवृत्ति निवृत्ति के साथ ही सुख। राशि के लिए जो कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक ठीक नहीं जानता, धर्म धर्म को ठीक ठीक नहीं जानता, जानता है लेकिन अच्छी तरह से नहीं जानता, उसी को राशि बुद्धि कहते हैं। तामसी बुद्धि में बिल्कुल उल्टा समझ लेना, जो धर्म है उसको धर्म मान लेना और संसार के जितने भी पदार्थ जो जानने योग्य हैं उनको विपरीत जान लेना, यही आपकी तामसी बुद्धि का धातु है। और इसी प्रकार से अगर इसमें और तो कुछ जानने की जरूरत है या ठीक ठीक समझ में आ रहा? ठीक ठीक। तो आगे धरती भी 3 प्रकार के समझिए। धरती का मतलब क्या है? धारण करने की शक्ति। वही बुद्धि जो जिस समय किसी कार्य को प्रारंभ करने के पहले बुद्धि थी, वही बुद्धि कार्य के सफलता तक बनी रहे, इसी को कहते हैं धारण शक्ति उसकी अच्छी है। अब इसको 3 रूपों में बांट देख करके बताते हैं। सात्विक क्या है, राशि क्या है, तामसिक क्या है। धृत्या जया धारयते, धृत्या जया धार्यते, मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, योगेन अव्यभिचारणया, योगेन अव्यभिचारेण, धृति सा पार्थ सात्विकी। धृति सा पार्थ सात्विकी। यहाँ पर 3 चीजें आई, क्या? मन, प्राण, इंद्रिय। क्योंकि कार्य करने वाले क्या है? करण है, इंद्रिय करती हैं। तो यह तीनों चीजों को कैसे कंट्रोल होंगी? इनको एक प्रकार से उन पर
विषय रखना, उनको कंट्रोल रखना। तो यह जिसकी अव्यभिचारणी बुद्धि होती है, अभिचारणी का मतलब किसी एक चीज में उनको लगाना। और अभिचारणी कहाँ से? यहाँ पर बताया जोगेन, योग का मतलब यहाँ पर समाधि का अर्थ दिया। तो समाधि के माध्यम से, समाधि का मतलब यह समझ लीजिए चित्त आपका बिल्कुल एकाग्र है किसी एक विषय में, तो वह आपका और बिल्कुल निर्विचार हो जाएंगे, समाधि हो जाएगी। तो चित्त को किसी एक के साथ आपने लगा दिया। परमात्मा में लगाना सबसे सुंदर, परमात्मा में लगा दीजिए मन को। इसी को कल शायद हमने जिक्र किया था कि हर एक सांस में ही परमात्मा का नाम आता है, किसी मंत्र का, गुरु मंत्र का नाम आता है, या नहीं कुछ आता तो गिनती करते हुए थोड़े समय के बाद वह आपका जो प्राण होगा उसकी गति धीमी हो जाती है, बहुत धीमी हो जाएगी। अगर इसको करते हुए आप स्वयं अभ्यास करेंगे तो आपके प्राण की गति धीमी हो जाएगी। धीमी होने से क्या होगा? आपका मन शांत हो जाएगा, मन की वृत्तियाँ भी कम हो जाएंगी। क्यों? यह प्राण और मन, यह दोनों एक ही चेतन के शक्ति से चलती हैं। प्राण क्या करता है? यह कर्म करता है, क्योंकि जो प्राणमय कोश है, इन प्राणों के साथ ही कर्मेंद्रियां भी हैं, वो भी रजोगुण वाली होती हैं। तो जैसा प्राण होगा, प्राण तेजी से चलेगा, सांस तेजी से चलेगा, तो आप काम में भी जल्दी जल्दी, अब प्राण शांत होगा तो आपकी इंद्रियां भी शांत होंगी, कर्मेंद्रियां। तो जो कार्य करेंगे आप अस्थायी रूप से आराम से करेंगे। और जब यह प्राण आपका शांत हो जाएगा तो आप देखिएगा कि आपका मन की वृत्तियां हैं वो भी शांत हो जाती हैं, आपको आनंद तभी आने लगता है। दौड़ करके देखिए, दौड़ी कभी भी, दौड़ करके देखिए, जंपिंग कीजिए, आपका सांस तेजी से चलने लगेगा। जब तेजी से सांस चलेगा तो वहाँ पर जब तक वह शांत नहीं होता, मतलब अपने बिल्कुल, अगर धीरे धीरे शांति होता जाएगा, जैसे जैसे शांत होता जाएगा, जैसे जैसे प्राण की गति कम होती जाएगी, वैसे वैसे मन शांत होता जाएगा। और जब तक प्राण उखड़ा हुआ होगा तब तक मन भी चंचल होगा। और क्या है? इंद्री, इंद्री भी क्योंकि यह क्रिया शक्ति है, क्रिया करती हैं, यह प्राणमय कोश में ही, प्राण के साथ ही होती हैं। तो जैसे प्राण का स्वभाव होता है, प्राण तेजी से चलता है, प्राण चलायमान होता है, वैसे ही इंद्रियां भी चंचल होती हैं। जब प्राण शांत होता है तो इंद्रियां भी आपके कंट्रोल में होती हैं। तो इसका मूल स्रोत यही है कि मन, प्राण और इंद्री की जो क्रियाएं होती हैं, इनको जया धारयते धृत्या, जो धृति इनको ठीक ठीक, धृति का मतलब यह है कि यह आपका मन, प्राण और इंद्रिय की क्रियाएं वो ठीक ठीक करती रहती है। कब करेंगी? जब योग अभिव्यचारणा धृति, जब अव्यभिचारणी योग से, यानी आपका चित्त एकाग्र समाधि के माध्यम से, यहाँ पर शांति का दिया हुआ है, जो इनको ठीक ठीक इनसे कर्म लेता है या अपने मन को लगाता है, अपने मन बुद्धि और इसको शांत रखता है, वही कहते हैं सात्विकी बुद्धि कही जाती है। जिस चीज को वह चाहेगा उसी में इंद्रियां उसकी युक्त होंगी, जिसको नहीं चाहेगा उस कर्म में इंद्रियां नहीं जाएंगी। सीधी सी बात है, जो शास्त्र ने जिस कार्यों को मना किया है, गुरुदेव जिस कार्य को मना किए हैं कि भैया बेटा यह कार्य नहीं करना चाहिए, उसमें आपका मन न जाए, इंद्रिय न जाए, तो आपकी धृति क्या कहलाएगी? सात्विकी। और उसी कर्म को करें जो कि शास्त्र प्रतिपादित कर्म हो या गुरुदेव की आज्ञा हो, तो वही कर्म जो होता है, वह कर्म करने की जो धारणा आती है, शक्ति आती है, उसी को हम सात्विक धृति कहते हैं। अब इसको भाष्य पहले समझ लो, फिर उसके बाद दोबारा इसको एक बार और आपको बताते हैं। धृत्या, धृति शब्द का क्या अर्थ है? तो इसको बताया अव्यभिचारणया इति व्यवहृतेन संबंध, मतलब इसका
जो दूर होता अव्यभिचारिणी, उसका संबंध बताया। धारयते किम, जिस अव्यभिचारिणी धृति के साथ में आपकी समाधि में लगी हुई जिस धारणा के द्वारा मन, प्राण और इंद्रिय सब क्रियाओं धारण की जाती हैं, सारी क्रियाएं धारण की जाती हैं, अर्थात मन, प्राण और इंद्रिय की सभी चेष्टाएं जिसके द्वारा शास्त्र विरुद्ध जो कार्य हैं उससे रोक दी जाती हैं और उसमें नहीं प्रवृत्त होती हैं, उसी को कहते हैं सात्विक धृति। भाष्य दिया है कि मन, प्राण, इंद्रिय क्रिया, मन च प्राण च इंद्रियाणि, मन प्राण इंद्रिय को एक साथ ले रहे हैं, मन प्राण इंद्रियाणि तेषां क्रिया चेष्टा, उनकी जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी चेष्टाएं होती हैं, उक्षासक्त मार्ग प्रवृत्ति, उक्षासत्र का मतलब क्या हुआ, उल्टे मार्ग में, जो मतलब उनकी चेष्टाएं जो हैं शास्त्र के विरुद्ध जो है नहीं जाती हैं, जिसके द्वारा धृति के द्वारा जिस शक्ति के द्वारा रोकी जाती हैं, उसी को हम सात्विक धृति कहते हैं। भाई देखो, आपका मन कुछ काम करने के लिए कहा, वह शास्त्र के विरुद्ध है, तो अंदर से आपको जो प्रेरणा आती है ना, अभी आती होगी, तो उस शक्ति को, जिस शक्ति के द्वारा उस कार्य करने को आप अपने को कंट्रोल करते हो, उसी को कहती है सात्विक धृति। धृत्या ही धार्यमाणा इच्छास्त्र विषया न भवन्ति, मतलब यह धृति जो है उस इंद्रिय को उन विषयों में जो शास्त्र के विरुद्ध है, उक्षस्थ विषय है, मतलब शास्त्र के विरुद्ध वाली विषय है, उनमें नहीं जाने देती, इसी को कहते हैं सात्विक धृति। और कैसे होती है उसके लिए बताया, जोगेन का मतलब समाधि से होती है, अभिचारणा यहाँ पर शब्द भी आया है, नित्य समाधि गत्ता इति अर्थात, इसका मतलब यह है नित्य जो समाधि में रहता है उस समय के लिए उसकी धृति भी वह शास्त्र के विरुद्ध जाने से अपने मन, इंद्रिय, प्राण को रोकती है, विशेष करके इंद्रियों को रोकती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सात्विक धृति। वास्तव में अपने अंदर से शक्ति आती है। तो यहाँ पर समाधि का अर्थ सिर्फ इतना भी समझ सके जिसका मन किसी एक ही विषय में लगा होता है, और वह विषय क्या होना चाहिए, वह परमात्मा का आपका मन कभी भी लगा दो, परमात्मा में ही मन ज़्यादा लगा रहेगा, तो उसको जब कोई भी कार्य करोगे तो अंदर से निश्चित रूप से, हालांकि सबके अंदर होती है, कोई कम होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है, तो वह अंदर से वह कहेगी, मन में भाव आएगा कि नहीं यह शास्त्र के विपरीत है, इसका तो नहीं करना चाहिए। और जब जो व्यक्ति हमेशा संसार का ही चिंतन करेगा, परमात्मा को छोड़ करके संसार का चिंतन करेगा, संसार के प्रति ही ज़्यादा घूमेगा, तो क्या होगा, वह मन, वह जो धृति है वह सांसारिक कार्यों में ही लगेगी, अर्थात शास्त्र के विरुद्ध ही जाएगी, तो वहाँ पर वह सात्विक धृति नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर समाधि का एक उपाय दिया। तो समाधि का उपाय दूसरा तरीका यह है, क्योंकि समाधि का उपाय इतना आसान नहीं है, कारण उसमें योग के 8 अंगों से गुजरना पड़ता है, और वह 8 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि आती है। तो उसमें अभ्यास में काफ़ी परिश्रम होता है, तो उससे सबसे सरल ही है कि आपका प्रत्येक सांस में उस परमात्मा का चिंतन होता है। बस कुछ समय, बहुत देर भी नहीं, अगर 10 मिनट 5 मिनट भी चिंतन होगा, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। हर एक सांस में बस परमात्मा के, जो आपको, उसका कई नाम है, एक नाम तो है नहीं उसको पुकारने का, और सबसे सुंदर तो ओम शब्द है, बस उसी का चिंतन होता रहे, वह आपकी बुद्धि, आपका मन, प्राण सब एकाग्र हो जाएगा, प्राण की गति भी धीमी हो जाएगी, मन भी एकाग्र हो जाएगा, और जो आपके अंदर
किसी कार्य को करने के लिए इंद्रियां जाएंगी, वह शास्त्र के विरुद्ध होगा तो वह अंदर से शक्ति, वह धरती उसको रोकेगी भी। बस इतना ही करना। तो सीधी सादी बात यह हो गई कि समत्त योग के अनुसार समाधि कहिए तो ठीक है, अव्यभिचारिणी योग, यहाँ पर जो शब्द है अव्यभिचारिणी योग, मतलब किसी एक चीज में चित्त आपका मन लगा, तो उस समाधि के फलस्वरूप या उस एक ही चीज का ध्यान करने से, एक ही चीज का चिंतन करने से क्या होता है, यह आपकी बुद्धि, यह धृति जो है यह सात्विक हो जाती है और यह इंद्रियों को शास्त्र के विरुद्ध या गुरुदेव ने जो उपदेश दिया है उसके विरुद्ध जाने से यह रोक देती हैं। तो जो धृति इंद्रियों को, इंद्रिय मन प्राण तीनों है, उसको रोक देती है, उसी को कहते हैं सात्विक धृति। अगले पैरा में बताया, एतद उक्तम भवति अविचारणया धीरता मन प्राण इंद्रिय क्रिया धारयमाणो योगेन धारयति। कि यह धारण करने वाला मनुष्य इसको कैसे धारण करता, तो अविचारणीय धृति के द्वारा ही, समाधि योग से ही मन प्राण और इंद्रियों को, चेष्टाओं को धारण किया करता है। इस प्रकार की धृति सात्विक है। ठीक है, यहाँ पर समाधि शब्द का मतलब यह है कि जो अपने समत्व में, बस समत्व में रहिए बस। अगर जो इसमें एक चीज याद रखना चाहिए, गीता जी का 6 अध्याय का शायद 17वां श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु है, क्या याद है आपको? नहीं याद है, यही है 6 का 17वां 18वां श्लोक होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुख। तो आहार और विहार, आहार का मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियों का ज्यादा भोजन जो करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, विशेष करके यह जो रसना इंद्रिय है इसका जो आहार लेते हो, हालांकि हर एक इंद्रियों के लिए है, तो आप लो, हर समय लो, लेकिन कितना लो? युक्त, जितना आपको आवश्यकता है। अगर बिल्कुल भी नहीं लोगे तो भी आपका क्या होगा, मन की शक्ति क्षीण होती है, सोचने की, धारण करने की शक्ति क्षीण होती है। तो इसलिए समय पर आहार लेना आवश्यक है। विहार भी, जब आराम करने का समय है विश्राम का, तो विहार भी करना चाहिए, विश्राम भी। आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म भी कितना करना चाहिए, जितना आपकी सामर्थ्य है। सामर्थ्य से ज़्यादा करने में, मान लो अगर कोई बाल्टी भरी हुई है और कमजोर आदमी जैसे हमारे जैसा पूरा है, उसमें मान लो 20 किलो पानी है, 15 किलो 16 किलो, तो क्या होगा, मर जाओगे। कमर में झटका लग सकता है, मर भी सकते हैं। हाँ, मर भी सकते हैं। तो कमर में झटका, इसलिए अपने सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए कर्म करना चाहिए हमेशा। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और निठल्ला भी नहीं करना चाहिए। और क्या है, अगला क्या बताया इसमें कि सोना भी युक्त स्वप्न बोधस्य। अरे भाई, सोना भी कितना सोना, कितना जागना, वो अभी जितना आवश्यक है। जैसे मनुष्य के सोने के लिए 6 घंटा बताया गया, उससे ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो यही योग क्या होगा, यही दुख का कारण हो जाता है। अगर जिसको दुख से अपने अंदर से निवारण करना है, अपने को स्वस्थ हमेशा रखना है, अपने को हमेशा उत्साहित रखना है, उसके लिए चाहे आपका भोजन हो, चाहे कानों से हम सुनते हैं, चाहे टीवी, चाहे मोबाइल, चाहे संसार से किसी बातचीत, और आँखों से जो देखने का काम भी है, इनको सबको एक लिमिट के अंदर करना चाहिए। काम भी हमें, प्रवृत्ति हमारी उतनी होनी चाहिए जितना हमारे सामर्थ्य के अनुसार है।
और हमें आलसी भी नहीं बनना है। सोना भी स्वप्न भी एक सा लिमिटेड, जो शास्त्र ने बताया हुआ उतना ही। ऐसा जो होता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है, उसका मन भी स्वस्थ रहता है, और जिसका मन प्रसन्न होता है उसके सारी चिंताएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो यह हुआ सात्विक धृति, विशेष करके मन, प्राण और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए इसमें बताया। अगला जो है, अब अगला इसके अलग हो गया, धर्म, काम और अर्थ की बात बताता है। वहाँ पर मन, क्योंकि यह तीनों क्या है, मोक्ष की तरफ ले जाती है ना। जब आपकी सात्विक गति होती है धीरे धीरे आप मोक्ष में जाते हैं। और यहाँ पर समाज में जाना है, धन इकट्ठा करना है, तो धर्म, काम और अर्थ की बात है। जहाँ कामना होगी तहाँ अर्थ जरूर रहेगा, क्योंकि कामना को पूरा करने के लिए धन की जरूरत होती है, इसलिए कर्म करना पड़ेगा। तो यही है, जया तो धर्म कामार्थ, यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन, धृत्या धार्यते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी, प्रसंगेन फलाकांक्षी, धृति सा पार्थ राजसी। धृति सा पार्थ राजसी। कह रहे हैं जिस धृति के द्वारा जो धारण करने की शक्ति है, या मनुष्य जो है धर्म, काम और अर्थ को करता है, इसका धारण करता है, धर्म, काम और अर्थ को, और उसी के प्रसंग में, उसी के द्वारा मनुष्य फल की भी इच्छा करता है, वही धृति जो है राजसी कहलाती है। ये पार्थ, जिस धृति के फलस्वरूप मनुष्य धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में प्रवृत्त होता है, यानी तीनों को धारण करता है, और जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में इस कर्तव्य को निश्चित करके, इस कर्तव्य के करते करते उसके प्रसंग में ही फल का भी कामना करता है। प्रसंगहीन, उसके प्रसंग के फलस्वरूप, जैसे कोई काम करने के लिए जाता है उसके फल की भी इच्छा है, फलाक्षार्थी भी है, तो ऐसा धृति जो है वह राशि यही जाती है। अब वहाँ पर देखो ऊपर वाले में क्या था, मोक्ष की तरफ जाने की बात थी, तो वहाँ पर मन, प्राण और इंद्रियों पर नियंत्रण करना था। यहाँ पर चूँकि यह संसार में प्रवृत्त है अपनी इच्छाओं को पूरा करना, तो धर्म, अर्थ और कामना की बात है। तो वही धृति जिसके द्वारा वह मनुष्य धर्म, काम और धर्म, अर्थ और काम उसको धारण करता है, उसमें प्रवृत्त होता है। और या करते हुए, करते के प्रसंग के अनुसार ही फल की भी प्राप्ति की इच्छा करता है, उसी बुद्धि को हम राजसी कहते हैं। यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।